नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार लांबा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्लोरियस सीखकर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति में अपना पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवता हैं, उनके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो राजस्थान में कौन कौन से लोक देवता है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी, तेजा जी, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, हरिराम जी, मामादेव, रूपनाथ या झड़ा जी, तल्लीनाथ, इल्लो जी, डोंग जी, जवार जी, भोमिया जी और देव बाबा। तो इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब राजस्थान के देवी और देवता है, उनसे संबंधित कुछ ही शब्दावलियां हैं और उन शब्दावलियों के बारे में सबसे पहले पूछा जाता है। तो एक तो होता है पर्चा देना। क्या होता है? पर्चा देना। अब बात आती है कि साहब पर्चा देना क्या होता है? तो देवी और देवता होते हैं। कौन होते हैं? देवी और ही देवता। तो देवी व देवताओं के द्वारा अपनी चमत्कारिक शक्ति होती है, या अलौकिक शक्ति होती है, या अद्वितीय शक्ति होती है, उसका देवी देवता क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं या दिखावा करते हैं। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? पर्चा देना। जैसे राजस्थान की एक लोक देवी है जीण माता, और उस जीण माता ने मुगल शासक औरंगजेब को क्या दिया था? पर्चा दिया था। अब दूसरी बात आती है नावा। तो ये नावा क्या होता है? तो ये नावा है, ये देवी व देवताओं की प्रतिकृति या मूर्ति होती है, और उस मूर्ति को गले में धारण किया जाता है। तो प्रश्न आता है कि देवी देवताओं की प्रतिकृति या मूर्ति जिसे गले में धारण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नावा। एक होता है थाला। थाला क्या होता है? 7 देवियां होती हैं, और उन 7 देवियों की सम्मिलित मूर्ति होती है, और उस मूर्ति को गले में धारण किया जाता है। और ये मूर्तियां चांदी की बनी हुई होती हैं, जिनको हम स्थानीय भाषा में पतड़ी, पातड़ा या फुलड़ा कहते हैं। और ये मूर्तियां विशेष रूप से छोटे बच्चों को पहनाई जाती हैं, जिनको हम कंठड़ा भी कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि 7 देवियों की सम्मिलित मूर्ति जिसे गले में धारण किया जाता है, तो उस मूर्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है थाला। एक है चिरजा। अब ये चिरजा क्या होता है? तो देवी और देवताओं का राती जगह होता है, और उस राती जगह में महिलाओं द्वारा गीत कम गाए जाते हैं और बातें ज्यादा की
जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? चिरजा। तो देवी देवताओं के राती जगों में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? चिरजा कहा जाता है। एक है चारजा। अब बात आती कि ये चारजा क्या होता है। तो देवी व देवताओं के की जाने वाली आरती होती है। तो हम देवी और देवताओं के क्या करते हैं? आरती करते हैं। तो उस आरती को क्या कहा जाता है? चारजा कहा जाता है। एक होता है ओरण। क्या होता है? ओरण। तो ये ओरण क्या होता है? देवी और देवताओं के मंदिर बने हुए होते हैं और देवी देवताओं के मंदिरों के पास बंजर भूमि पड़ी हुई रहती है और उस बंजर भूमि को क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है। और उस ओरण को स्थानीय भाषा में हम बणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बणी भी कहते हैं। तो देवी देवताओं के मंदिरों के चारों ओर छोड़ी गई खाली भूमि या बंजर भूमि या जंगली भूमि होती है, उसको क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है। तो ये तो संबंधित हो गए देवी और देवताओं से संबंधित ही शब्दावलियां। अब बात आती कि साहब हम लोक देवता किसे कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जो गायों की रक्षा के लिए या फिर समाज के हित में काम करते हुए वीरगति को क्या हो गए हो? प्राप्ति हो गए हो। उन महापुरुषों को किस रूप में पूजा जाता है? लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसे पुरुषों को हम तो कहते हैं, हिंदू धर्म में तो इनको कहा जाता है देवता और इस्लाम धर्म में इनको कहा जाता है पीर। राजस्थान के 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। तो उन 5 लोक देवताओं को हम क्या कहते हैं? पंचपीरी कहते हैं। अब बात आती है कि साहब राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से? तो राजस्थान के जो पंचपीर हैं वो हैं, एक तो गोगा जी। कौन सा? गोगा जी। एक है बाबू जी। एक है हड़बू जी। एक है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। और एक है रामदेव जी। तो गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, मेहाजी, रामदेव जी, ये राजस्थान के पंच पीरों में क्या है? शामिल है। इनके अलावा जो भी देवता बच गए वो देवता पंच पीरों में शामिल ही नहीं है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किस लोक देवता की? गोगा जी कि साहब ये गोगा जी कौन था, इसने क्या क्या काम किए। तो ये गोगा जी, ये पहली बात तो नागवंशीय चौहान राजपूत थे। गोगा जी कौन थे? चौहानी राजपूत थे। अब बात आती कि साहब गोगा जी है, इन गोगा जी का जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो जन्म विक्रमी
संवत 1003 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था ददरेवा गांव। और ये ददरेवा गांव कहां पर पड़ता है? चूरू। अब यहीं से भी एक सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध ददरेवा चूरू से है? तो ऐसा कौन सा लोक देवता है? गोगा जी। और गोगा जी का जो संबंध है वो कहां से है? ददरेवा। ददरेवा गांव में गोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब बात आती कि साहब इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का जो नाम था वो नाम था जेवर सिंह चौक। पिता का क्या नाम था? जेवर सिंह चौक। इनकी माता है और माता का जो नाम था वो नाम था बाछली देवी। माता का नाम क्या था? बाछल देवी। इनकी पत्नी थी, उनका जो नाम था वो नाम था केलम दे। क्या नाम था? केलम दे। और ये केलम दे किस गांव की रहने वाली थी? तो ये कोल्लूमंड गांव पड़ता है जोधपुर में। और वहां की ये क्या थी? राजकुमारी थी। और कोल्लूमंड का व्यक्ति था बुड्ढो जी। और उस बुड्ढो जी की ये क्या थी? पुत्री थी। अब बात आती कि गोगा जी का गुरु था। तो इनके गुरु का जो नाम था वो नाम था गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। गोगा जी है, इस गोगा जी के पास में थी घोड़ी। तो गोगा जी की घोड़ी का जो नाम था वो नाम था नीली घोड़ी। क्या नाम था? नीली घोड़ी। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह था। प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था तलवार लिए हुए अश्वारोही। तलवार लिए हुए अश्वारोही। यानी गोगाजी ये किन पर बैठे हुए हैं? घोड़ी पर बैठे हुए। और इनके एक हाथ में क्या है? तलवार। ये तेजाजी का प्रतीक चिन्ह या सिंबल माना जाता है। गोगाजी है, इस गोगाजी के क्या था? पुत्र था। गोगाजी का जो पुत्र था उस पुत्र का जो नाम था वो नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी। ये तो गोगाजी भाई साहब का छोटा सा राशन कार्ड ही हो गया। प्रश्न आता है कि गोगाजी का जन्म किस गांव में हुआ? तो गांव कौन सा था? ददरेवा। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का बाछल बाछलदेव, पत्नी का नाम केलम देव, कोल्लूमंड के बुड्ढो जी की पुत्री थी। गोगाजी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी। प्रतीक चिन्ह तलवारधारी अश्वारोही। और पुत्र का नाम केसरिया कुंवर जी था। अब गोगाजी है, ये गाय चराने का काम किया करते थे। और गोगाजी का जन्म है ये गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था।
तो गोरखनाथ के नामे से पहला अक्षर लिया गया गो, और गाय के नाम से पहला अक्षर लिया गया गा। तो गो और गा से मिलकर इसका नाम क्या रखा गया? गोगा जी। तो इस तरह से इनका नाम क्या पड़ गया? गोगा जी। अब गोगा जी कौन है? गोगा जी। इस गोगा जी के मौसेरे भाई थे। गोगा जी के क्या थे? मौसेरे भाई। और मौसेरे भाइयों का नाम क्या था? एक का नाम तो था अर्जुन, और दूसरे का जो नाम था वो नाम क्या था? सूर्य। तो अर्जुन और सूर्य ये दोनों गोगा जी के मौसेरे भाई थे, और इन दोनों से गोगा जी, इस गोगा जी का क्या चलता था? झगड़ा। और इन दोनों से गोगा जी का झगड़ा है वो किस बात को लेकर ही चलता था? तो वो चलता था जमीन जायदाद को लेकर। तो गोगा जी है, उस गोगा जी के मौसेरे भाई कौन थे? अर्जुन और सूर्य, जिनके साथ गोगा जी का क्या चलता था? जमीन जायदाद का झगड़ा। तो अब इन दोनों ने अर्जुन और सूर्य ने एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसका नाम था महमूद गजनवी। तो अब इन्होंने इस मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ मिलकर गोगा जी की गायों का क्या कर लिया था? अपहरण। अर्जुन और सूर्य ने मौका पाकर किस मुस्लिम आक्रमणकारी के साथ मिलकर गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया था? तो वो कौन था? महमूदी गजनवी। अब महमूद गजनवी, उससे गोगा जी ने अपनी गायों को छुड़वाने के लिए क्या किया था? युद्ध ही किया था। तो एक प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा लोक देवता है जिसने अपनी गायों को छुड़वाने के लिए मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो वो कौन सा था? गोगा जी। अब आगे देखिए, युद्ध है, उस युद्ध में लड़ते समय क्या हुआ? तो युद्ध में लड़ते समय गोगा जी, कौन है? गोगा जी। इस गोगा जी का सिर है, वो सिर कटकर किस गांव में गिर गया था? तो उस गांव का नाम था ददरेवा गांव। और उस गांव में आज भी गोगा जी की क्या बनी हुई है? शीशी मेढ़ी। तो एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि गोगा जी की शीश मेढ़ी कहां पर बनी हुई है? तो कौन से गांव में? वो ददरेवा। यहां पर क्यों बनी हुई है? क्योंकि युद्ध में लड़ते समय इसी गांव में गोगा जी का सिर कटकर घोड़ी से नीचे गिर गया था। अब बात आती कि साहब गोगा जी है, इस गोगा जी का बिना सिर वाला, गोगा जी का बिना सिर वाला जो धड़ है वो धड़ कहां पर गिरा? तो वो धड़ है, वो गिरा किस गांव में? गोगा मेड़ी गांव। और ये गोगा मेड़ी गांव में कहां पर पड़ता है?
हनुमानगढ़ी जिले। और इस गांव में गोगा जी है, उस गोगा जी की क्या बनी हुई है? धुरी मेड़ी। तो एक तो प्रश्न आता है कि गोगा जी की शीश मेड़ी कहां पर? तो ददरेवा। एक प्रश्न आता है कि गोगा जी है, उस गोगा जी की धुर मेड़ी कहां पर है? तो वो कौन सा गांव है? गोगा में। तो अब इस प्रकार से गोगा जी ये गायों की रक्षा के लिए लड़ता हुआ वीरगति को क्या हो गया था? प्राप्ति हो गया था। अब बात आती है कि साहब गोगा जी है, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है, क्या है? प्रसिद्धि मंदिर, वो कहां पर? तो गोगा जी का प्रसिद्धि मंदिर, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदिर कहां पर है? गोगामेड़ी गांव में। और ये गोगामेड़ी गांव है, ये गांव कहां पर पड़ता है? हनुमान। तो प्रश्न आता है कि गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो कहां पर है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़। इस गांव में गोगा जी का जो मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण है, ये निर्माण किसने करवाया था? तो एक मुस्लिम शासक था, और शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो इस फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। गोगा जी का जो मंदिर है, वो मंदिर किस आकार में बना हुआ है? तो गोगा जी का मंदिर मकबरे नुमा आकार में बना हुआ। किस आकार में? मकबरे नुमा आकार में मंदिर है। उस मंदिर का क्या है? मुख्य दरवाजा है। और उस मुख्य दरवाजे पर अरबी भाषा में एक शब्द लिखा हुआ है, और वो शब्द कौन सा है? बिस्मिल्लाह। तो ये प्रश्न भी पूछा गया कि राजस्थान के किस लोक देवता के मुख्य मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है? तो वो कौन सा है? गोगा जी। ये शब्द किस भाषा में लिखा हुआ है? तो है अरबी भाषा। अब बात आती है कि साहब इस भाषा, इस शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो हिंदी में अर्थ होता है मेहरबान। गोगा जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में एक मुस्लिम पुजारी होता है, और गोगा जी के मंदिर में मुस्लिम पुजारी है। वो पुजारी किस गोत्र का होता है? तो वो गोत्र है कौन सी? चायली गोत्र। गोगा जी का मंदिर है, गोगा जी का क्या है? मंदिर है। इस गोगा जी के मंदिर को आधुनिक स्वरूप या वर्तमान स्वरूप ये किसने दिया था? तो बीकानेर है, उस बीकानेर का शासक था महाराजा गंगा सिंह राठौर। उसने गोगा जी के मंदिर को क्या दिया था? आधुनिक रूप दिया था। अब बात आती कि साहब गोगा जी का जो मंदिर है, उस मंदिर पर प्रति वर्ष गोगा जी के मंदिर पर प्रति वर्ष गोगा जी का क्या लगता है? मेला। और गोगा जी का ये मेला प्रति वर्ष भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की
नवमी को लगता है और इस तिथि को हम कहते हैं गोगा नवमी। तो कई बार तो प्रश्न आता है कि गोगा नवमी कब आती है, तो वो आती है भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी। और इस नवमी के दिन राजस्थान में गोगा जी का क्या लगता है, मेला। और गोगा जी का मेला है ये लगता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। अब गोगा जी का जो मेला है, इस गोगा जी के मेले का जो मुख्य आकर्षण है, क्या है मुख्य आकर्षण। और वो मुख्य आकर्षण क्या है, वो है सांकली नृत्य। कौन सा नृत्य, सांकली नृत्य। तो ये सांकल नृत्य है, ये गोगा जी के अनुयायियों द्वारा अपने शरीर पर सांकल की मार खाते हुए किया जाता है। तो उस प्रकार का जो डांस है ये किस मेले में देखने को मिलता है, गोगा जी के मेले में। अब बात आती कि साहब गोगा जी, इस गोगा जी के क्या है अन्य मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर तो कहां पर है, गोगा बेड़ी में। तो अब अन्य मंदिर कहां पर है, एक तो मंदिर है ददरेवा गांव में, और ये ददरेवा गांव कहां पर है, चूरू। एक इनका मंदिर है वो है गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। और ये गोगा जी की ओल्डी है, ये कहां पर है, सांचौर गांव। और सांचौर गांव कहां पर है, जालोर। तो प्रश्न आता है कई बार कि गोगा जी की ओल्डी है, वो ओल्डी किस जिले में, तो वो कौन से जिले में है, जालोर में। अब गोगा जी, इस गोगा जी के बारे में एक कहावत कही जाती है। गोगा जी के बारे में क्या कही जाती है, कहावत। और वो कहावत क्या होती है, वो है गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी। गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी, ये कहावत है। इस कहावत के अनुसार प्रत्येक गांव में गोगा जी का मंदिर देखने को मिलता है। और गोगा जी का मंदिर प्राय खेजड़ी के वृक्ष के नीचे स्थित होता है। और उस मंदिर में एक पत्थर रखा होता है और उस पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। तो अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि गोगा जी का मंदिर प्राय किस वृक्ष के नीचे स्थित होता है, तो वो वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। अब बात आती है कि साहब गोगा जी कौन है, गोगा जी। और इस गोगा जी के जो भक्त होते हैं, उन भक्तों को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, पूर्विया कहा जाता है। तो गोगा जी के भक्तों को क्या कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, तो उनको क्या बोला जाता है, पूर्विया। और ये भक्त हैं, ये यूपी से कहां पर आते हैं, राजस्थान। तो ये किस दिशा से आते हैं, पूर्व दिशा से आते हैं। इस कारण इनको हम क्या कहते हैं, पूर्विया कहते हैं। किसान है, कौन है, किसान। और ये किसान हल जोतते समय, क्या करते समय, हली जोतते समय, हल और हाली होता है, उन दोनों को क्या बांधता है, राखी। तो उस राखी को क्या कहा जाता है, गोगा रखड़ी। और इस गोगा रखड़ी में कितनी गांठें होती हैं,
9 गांठें होती। कितनी गांठें? 9 गांठें। अब बात आती है कि साहब गोगा जी, कौन है? गोगा जी। और इस गोगा जी की फड़ होती, गोगा जी की क्या होती है? फड़ होती। अब बात आती कि साहब ये फड़ क्या होती? तो खादी का या रेजी का कपड़ा होता है और उस कपड़े के ऊपर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं और चित्रों के सामने उसके जीवन की क्या लिख दी जाती है? लोक गाथा लिख दी जाती। तो उसको हम क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। तो अब इसी प्रकार से जो फड़े होती है, उन फड़ों को वाचने का काम है वो किन के द्वारा किया जाता है? भोपों के द्वारा किया जाता है। तो अब गोगा जी की जो फड़ है, गोगा जी की क्या है? फड़ है। और इस गोगा जी की फड़ का क्या होता है? वाचन होता है। और ये वाचन किन के द्वारा किया जाता है? तो ये वाचन होता है मेघवाल जाति के भोपों द्वारा। जब मेघवाल जाति के भोपे होते गोगा जी की फड़ का वाचन करते उस समय वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते? डेरू। तो अब कई बार प्रश्न ये भी आता है कि डेरू क्या है? तो डेरू क्या है? वाद्य यंत्र है। और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग गोगा जी के भक्तों द्वारा भी किया जाता है। और गोगा जी की फड़वाचन में भी इस वाद्य यंत्र का क्या होता है? प्रयोग होता है। अब बात आती कि साहब गोगा जी कौन है? गोगा जी। और इस गोगा जी के क्या है? अन्य नाम। तो गोगा जी के अन्य नाम क्या क्या है? एक तो इसका नाम है सर्पों का देवता। सर्पों का देवता अपनी भाषा में आपा है इसका स्नेक देवता। अब गोगा जी को सर्पों के देवता का वरदान किसने दिया था? तो इसको सर्पों के देवता का वरदान सर्पों के स्वामी तक्षक ने दिया था। एक हम गोगा जी को कहते हैं जाहर पीर या जिंदा पीर। तो इसको जाहर पीर या जिंदा पीर किसने कहा था? तो महमूदी गजनवी। तो यह भी बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान के किस लोक देवता को जाहर पीर या जिंदा पीर कहा जाता है? तो वो कौन सा है? गोगा जी। और गोगा जी को जाहर पीर या जिंदा पीर किसने कहा था? तो वहां पर नाम आएगा महमूदी गजनवी का। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? गोगा जी के बारे में। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पर्चा देना क्या होता? देवी देवता जब अपनी चमत्कारिक शक्ति का या अपने पावर का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। उस घटना को हम क्या कहते हैं? पर्चा देना। नावा देवी देवताओं की प्रतिकृति या मूर्ति जिसे गले में धारण किया जाता है। थाला 7 देवियों की सम्मिलित मूर्ति होती है और उस मूर्ति को गले में धारण किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? थाला। अब बात आती है कि चिरजा क्या होता है? तो देवी देवताओं के जो राती जगह होते हैं और उन राती जगहों में महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं, तो उन गीतों को क्या कहा जाता है? चिरजा। चारजा देवी देवताओं के की जाने वाली क्या होती है? आरती होती है, तो उस आरती को क्या कहते हैं? चारजा।
ओरण देवी देवताओं के मंदिरों के चारों ओर छोड़ी गई बंजर भूमि को क्या कहा जाता है? ओरण। राजस्थान के पंचपीर कौन कौन है? गोगाजी, पाबूजी, हड़बूजी, मेहाजी और रामदेव। तो सबसे पहले कौन? गोगाजी। अब बात आवे कि साहब गोगाजी कौन? तो गोगाजी है ये नागवंशीय चौहानी राजपूत था, जिनका जन्म विक्रमी संवत 1003 ईस्वी में कदरेवा चूरू में हुआ था। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम वात्सल दे, पत्नी का नाम केलम दे, गुरु का नाम गोरखनाथ, घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, प्रतीक चिन्ह तलवारधारी अश्वारोह। गोगाजी के मौसेरे भाई कौन थे? अर्जुन और सूर्य, जिनके साथ गोगाजी का क्या चलता था? झगड़ा। किस बात को लेकर? जमीनी जायदाद को लेकर। तो अर्जुन व सुरजन ने मौका पाकर, एक मुसलमान आक्रमणकारी था महमूद गजनवी, उसके साथ मिलकर इन्होंने गोगाजी की गायों का क्या कर लिया? अपना। तो गोगाजी ने अपनी गायों को छुटवाने के लिए किस मुस्लिम आक्रमणकारी के साथ युद्ध किया था? महमूद गजनवी। युद्ध में लड़ते समय गोगाजी का सिर कटकर कहां पर गिरा था? ददरेवा। और उस गांव में आज भी गोगाजी की क्या बनी हुई है? शीश। तो गोगाजी की शीश मेढ़ी कहां पर है? ददरेवा। गोगाजी का बिना सिर वाला धड़ बच गया, और वो धड़ है वो कहां पर गिरा था? गोगा मेढ़ी। कहां पर गिरा? गोगा मेढ़ी, जहां पर आज भी गोगाजी की क्या बनी हुई है? धुरी मेढ़ी। गोगाजी का प्रसिद्ध मंदिर गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़। निर्माण फिरोज शाह है तुगलक। आकार मकबरे नुमा। मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। मंदिर में मुस्लिम पुजारी कौन होता है? चाइल गोत्र का। आधुनिक स्वरूप किसने दिया? गंगा सिंह राठौड़, बीकानेर का शासक। गोगाजी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्णे नौमी गोगा मेढ़ी में लगता है। मेले का मुख्य आकर्षण थकड़ी नृत्य है। गोगाजी के अन्य मंदिर ददरेवा गांव चूरू में, और गोगाजी की ओल्डी है जो सातोरी जानवर। गोगाजी के बारे में कौन सी कहावत प्रचलित है? गांव गांव गोगा और गांव गांवे खेज। गोगाजी की फड़का वाचन किनके द्वारा किया जाता है? तो मेघवाल जाति के भोपों द्वारा। मेघवाल जाति के भोपे जब गोगाजी की फड़का वाचन करते हैं, उस समय उनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? देव। सर्पों का देवता जाहर पीर या जिंदा पीर किस लोक देवता के अन्य नाम है? तो वो है गोगा। तो ये बात तो हो गई गोगाजी के बारे में। किसके बारे में? गोगाजी। अब गोगाजी के बाद में अगला लोक देवता है पाबूजी। कौन है? पाबूजी। तो ये रहे पाबूजी, देख लीजिए इनको। अब बात आती कि साहब ये पाबूजी कौन थे? तो ये पाबूजी राठौड़ राजपूत थे। कौन थे? राठौड़ी राजपूत थे।